ओम शांति। प्यारे बाबा के राज दुलारो, त्याग और तपस्या के मार्ग पर स्वलक्ष्य लेकर के चलने वालों, हमारे जीवन में बहुत तरीके से माया प्रवेश करती है और वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं बाबा हमें अवगत कराते रहते हैं अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। क्योंकि हमारा मार्ग सहज मार्ग तो है लेकिन सूक्ष्म भी है, और सूक्ष्मता से नजर अगर रखकर हम अपने जीवन पर नहीं चलेंगे तो कहीं पर भी स्थूलता में या सूक्ष्म माया की जंजीरों में फंसने के हजारों चांस रहते हैं। हम त्यागी हैं, तपस्वी हैं, साथ साथ हम वैरागी भी हैं। तो आइए आज की मुरली से हम अपने जीवन के लिए वो अमूल्य रत्न इकट्ठे करते हैं जिनकी हमें यानी हमारे इस ब्राह्मण जीवन को अति आवश्यकता है। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे किसी भी प्रकार की हवच लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी, किसी से भी कुछ मांगना नहीं। क्यों? क्योंकि आप दाता के बच्चे हो, देने वाले हो। समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। मीठे बच्चे किसी भी प्रकार की हबच यानी लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी, किसी से भी कुछ मांगना नहीं, क्योंकि तुम दाता के बच्चे हो। प्रश्न, आप गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है और क्या नहीं है? बाबा कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य है बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना, पास विद ऑनर बनना। बाकी यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए, ऐसी इच्छाएं रखना तुम्हारा बिल्कुल लक्ष्य नहीं है। तुम किसी भी मनुष्य से लेन देन करके अब अपना हिसाब किताब नहीं बनाओ, बाप की याद में रहकर कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। गीत, बचपन के दिन भुला न देना। याद करो वो दिन जब बने थे बाबा के, वो दिन कितने प्यारे थे, न्यारे थे, निराले थे, लक्ष्यधारी थे, स्वमानधारी थे, है ना। प्रभु प्रीत में लवलीन रहने वाले थे। क्या वही दिन है या उससे 2 कदम और अच्छे हैं या 2 कदम और पीछे हैं? देखो, चेक करो, भुलाओ नहीं उन दिनों को। ओम शांति। बच्चे जानते हैं यह है रूहानी बाप और बच्चों का संबंध। अब यह रूहानी बाप जिसे सब रूहें याद करती हैं, वो परमपिता परमात्मा कह करके जब दुख होता है तो लौकिक को याद नहीं करते, पारलौकिक यानी बेहद के बाप की तरफ इशारा करते हैं। बुद्धि उधर ही जाती है जाने अनजाने, हे प्रभु, हे गॉड, हे अल्लाह, हे ईश्वर, कुछ भी कह करके। पहले देखो, जानते हो बच्चे, भक्ति भी एक शिव की ही होती थी। विश्व के अंदर बड़ा मतलब यादगारें बनी हुई हैं। प्रथम जो भक्ति की शुरुआत है वो शिवलिंग की पूजा से होती है। आज की तो कहना क्या, वो तो सबकी, तो वो भक्ति भी बड़ी श्रेष्ठ, उत्तम और अभ्यभिचारी थी। अभी तो बात मत पूछो। उस भक्ति को कहा जाता था सतो प्रधान भक्ति। भक्तों के अंदर भी सतो प्रधानता थी क्योंकि वो डायरेक्ट ईश्वर को मानते थे। अब भक्ति में भी तमो प्रधानता आ गई है। भूत प्रेत, तिराहे चौराहे, मतलब तो बाबा कहते हैं यहाँ बाप आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वो परम धाम निवासी निराकार शिव बाबा साधारण ब्राह्मण तन का
वेश धारण करके, यानी उनके तन में प्रवेश हो करके यहाँ तुम बच्चों को हर एक बात समझाते हैं। समझते वही हैं जो ब्राह्मण बच्चे हैं, शुद्ध बुद्धि वाले। यहाँ तुम बच्चे जानते हो एक बाप दूसरा ना कोई, ये बातें भी तुम ही बच्चे जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानता। उन्होंने ये नई नई बातें समझ में नहीं आती। जब सुनते सुनते धीरे धीरे पक्के हो जाते हैं, फिर महसूस करते हैं अरे हम तो बहुत घोर अंधियारे में थे। देखो शिव जयंती भी मनाते आ रहे थे और पता भी नहीं था कि शिव कौन है, शिव शंकर को एक ही मान लेते थे। बाबा कहते बच्चे कितना ज्ञान का घोटाला कर दिया लोगों ने। जो श्री कृष्ण प्रथम प्रिंस मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म जिनके जीवन की धारणा है, उनके जीवन में क्या क्या बातें दिखा दी, चीर चुराया, माखन चुराया, ये किया वो किया। बाबा कहते बच्चे अच्छा ये सब भी ड्रामा में नूद है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, आध्यात्मिक बातें हैं, उनको साकार रूप में लिख दिया। बाप कहते इन सब बातों को छोड़ मामे कम याद करो, इसी में तुम आत्माओं का कल्याण है। यह जैसे कि मंत्र है, ज्ञान तो बहुत अच्छा मिल रहा है। बाप कहते और कुछ नहीं समझते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर को याद करना, उसके स्वरूप में अपना मन और बुद्धि टिकाना परम धाम में, ये तो अच्छी बात है ना। चलो इतना ही करो, ये भी तो भी कल्याण है ना। तो दुनिया में तो बच्चे आजकल रिश्वतखोरी बहुत है। तुमको कोई से कुछ लेने की दरकार नहीं, तुम इन चीजों से छूटे हुए हो। फिर भी माया ऐसी है जो पुरुषार्थी आत्माओं को भी चोटी से पकड़कर कुछ न कुछ लालचवश कराती रहती है। त्याग तपस्या के मार्ग पर अनेकों के निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति भी बाबा ने इशारा दिया। कुछ न कुछ जिज्ञासुओं से मांगते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे किसी से कभी मांगो मत, बाबा जिम्मेदार बैठा है, लेकिन मांगते वही हैं जिन्हें शिव बाबा पर, ब्रह्मा बाबा पर, मतलब अलौकिक माता पिता, पारलौकिक शिव बाबा पर भरोसा नहीं है। हम तो सीधी सीधी बात कहते हैं, वरना आधी रोटी खा के भी ईश्वर को याद करना, इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कुछ नहीं। हम मौज करने के लिए यहाँ नहीं आए थे, हम तो मौज वाली दुनिया जो सारा संसार दिव्य उसको लाने के निमित्त बने थे। अब याद रखो उन दिनों को, उस लक्ष्य को। बाबा कहते कि तुमको किसी से मांगना नहीं है, तुम दाता के बच्चे हो। बैठा है वो भक्ति में लोगों की बुद्धि घुमा देता है, सारा संसार चल रहा है, तुम अपने चलने की फिक्र क्यों करते हो। बाबा कहते हैं किसी के साथ भी अब हिसाब किताब नहीं बनाओ, तुम्हारा कनेक्शन शिव बाबा के साथ है, डायरेक्ट शिव बाबा के साथ है। जो लोग भंडारे में नहीं देते उनका भी हिसाब किताब बनता है। आजकल वो हाथ में लेने की ज्यादा इच्छा रहती है, अभी किसने कितना दिया, अरे भाई आप वापस करेंगे क्या जो हिसाब किताब रखते हो। बाबा को समर्पित कर दो, ये बहुत श्रेष्ठ और संतुलित या यूं कहें हल्के रहने की जीवन की कला है। जो भंडारी सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। कई जगह पर कार्यक्रम वगैरह होते हैं या मधुबन जाना, वो एक अलग खेल है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर अपना भी कल्याण चाहते हैं तो इशारा भंडारी की तरफ कर दो, अगर कोई आपको व्यक्तिगत भी कुछ दे रहा है। इसलिए हम तो कहते हैं अगर कोई वस्तु भी लाते हो तो बाबा के कमरे में रखो, बाबा को समर्पित करो, क्योंकि एक का पदम गुणा वो देगा। और जब कुछ आप भी बाबा के रूम से उठाएंगे तो आपको लगेगा कि बाबा ने हमें दिया, ना कि किसी व्यक्ति विशेष ने वस्तुएं दी हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है, आपको हल्का रखती है, ये मेरा अनुभव है। कभी किसी के पीछे आप पीछे नहीं घूमेंगे। झुकाओ, लगाओ, ये चीजें आपके जीवन में कभी नहीं आएंगी। बाकी अपनी अपनी खेती, अपने अपने कर्म, अपना अपना फल। बाबा कहते बच्चे देखो
कई बच्चे कहते हैं हमने शिव बाबा को तो देखा नहीं। तो बाबा ने आज बहुत कड़ी बात कही, लेकिन कड़ी के साथ बड़ी मीठी है, कड़वी नहीं है और बहुत अच्छी है। बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने अपने आप को देखा है? चलो, शिव बाबा सूक्ष्म है, दिव्य ज्योति शक्ति पुंज है, अलौकिक शक्ति है, तो आत्मा भी तो अलौकिक शक्ति है। तो बाबा ने कहा, अपने आप को देखा है क्या? खुद कैसे हो? तुमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है? जो कहते हो कि हमें शिव बाबा का साक्षात्कार हो, जानते हो हमारी आत्मा भ्रकुटी के मध्य में विराजमान है, तो बाबा भी इनकी भ्रकुटी के बीच में विराजमान है। महसूस करने की चीजें होती है। स्वाद को देखा नहीं जाता, सुगंध को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है, लेकिन स्वाद भी है, सुगंध भी है जीवन में। ऐसे ही आत्मा भी है और परमात्मा भी है। महसूस करने की शक्ति चाहिए। अब कईयों की नाक ही खराब हो तो भाई बाबा क्या करे, जीभ में कोई स्वाद ही नहीं आता हो तो स्वाद बेचारा क्या करे। अच्छा, बाबा कहते हैं इन ज्ञान रत्नों को ना सब समझ भी नहीं सकते। कईयों को तो माया ऐसा बंदर बना देती है, रतन लेते लेते कहते हैं बाबा हमें नहीं चाहिए तुम्हारे रतन। अरे वाह, कमाल है। तो बाबा समझाते हैं फिर भी शिवालय में तो आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा भी पुरुषार्थ किया है उसका एवजा जरूर 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 मिलेगा। बादशाही ना भी मिले तो भी उस दुनिया में सतयुग में आएंगे जरूर। साल 2 साल 10 साल 20 साल जो भी पुरुषार्थ किया है उसका बाबा नहीं रखता अपने ऊपर। देखो बच्चे, देह अभिमानियों को तो सारा दिन स्थूल चीजों का ही चाहिए 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 लगी रहती है। अच्छा भाई, बाबा कहते स्टूडेंट को तो नॉलेज की हबच होनी चाहिए कि बाबा की नॉलेज, बाबा की शक्तियां और नॉलेज के आधार पे अपना जीवन कितना श्रेष्ठ बनाए, ये अंदर में चाहना होनी चाहिए। मैं कैसे पास विद ऑनर बनूं, ये है पढ़ाई का लक्ष्य। लिखता ना ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय में हम सब विद्यार्थी हैं और हमारा लक्ष्य होना चाहिए भाई पढ़ाई में नंबर 1 आए। बाप से कोई कृपा आदि भी नहीं मांगी जाती। लोग मांगना भी नहीं जानते बाबा से क्या मांगे। अरे दुनिया में भी महसूस कर लेती है माँ, बच्चे को भूख लगी होगी, उसको इतना भी खराब समझते हो? उसे नहीं मालूम हमारे बच्चों को क्या चाहिए। बाबा कहते हैं बाप से कोई कृपा आदि मांगी नहीं जाती। कहते हैं आकर नए नए लोग आते हैं बाबा के घर में, बाबा के दरबार में, तो उन्हें वो भक्ति मार्ग के हिसाब से चलते रहते। बाबा कहते हैं भगवान बच्चा दो तो हमारे कुल की वृद्धि हो। अरे बाप तो अपने कुल की वृद्धि कर रहा है ब्राह्मण कुल की, देवता कुल की। बाबा कहते हैं तुम ये सब इच्छाएं छोड़, बाबा कहते ब्राह्मण कुल के बनो, तुम ईश्वरीय संतान हो, सारे बंधन खत्म करो। बाबा को देखो कितना बंधन था, कितने बच्चों के ख्यालात रहते थे, खिटपिट होती थी, कितनी निंदा आदि करते थे। बच्चे डिससर्विस करना तो बहुत सहज है, परंतु सर्विस करना मुश्किल है। एक खराब होता है तो 10-20 को ले डूबता है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए भैया डूबते वाले लोगों से जरा बच के रहो और कोशिश करो, अगर ताकत है उन्हें निकालने की तो निकालो, और खुद भी डूबने लगो तो अपना बचाव रखो, नहीं रखो तो आपकी अपनी कर्म कहानी है ना। भगवान वाच है 10-20 को खराब कर देते हैं, बाकी 5-8 निकलते भी हैं तो बड़ी मेहनत से निकलते हैं, और खराब होते तो बस पूछो मत। अच्छा बच्चे, यह भी ड्रामा में नूंद है। क्यों नूंद है? बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात, वही पुरानी वाली हम सब जानते हैं, और ये सत्य है कि सभी राजा नहीं बनेंगे। राजधानी में नंबरवार चाहिए, नौकर भी चाहिए,
चाकर भी चाहिए, नौकरों के जो चाकर होते हैं, राजा भी चाहिए, महाराजा भी चाहिए, फिर और क्या नाम लूं, बाबा ने खुद कहा चांडाल आदि भी सब चाहिए, इसलिए उनकी भी यादगारें बनी हुई हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते नमस्ते। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, ओ जीवन के देने वाले जीवन दाता, शुक्रिया मीठे बाबा। सार सुना, अभी वरदान सुनेंगे। चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। अव्यक्त और अशरीरी स्थिति के अभ्यास द्वारा बाबा ने डिटेल में कहा। देखो बच्चे, बाप दादा कहते, देखो बच्चे, लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा। चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल आएगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूं, यह अभ्यास ही तुम बच्चों को विजयी बनाएगा। कैसी भी परिस्थिति हो, संकल्प आ जाए उस समय पर, मैं तो अशरीरी आत्मा हूं, निराकार दिव्य शक्ति परम धाम से अवतरित इस धरा पर पार्ट बजाने आई हूं। देखो तुरंत उस गिरी हुई अवस्था में भी ऊंची अवस्था रहती है, आप ऊंचाई की तरफ बढ़ जाते हैं अनुभवी बनके। बाबा कहते हैं बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक बन, जब चाहे मुख के द्वारा साज सजाएं, साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरणी अर्थात विजयी माला में ले जाएगा। यह अभ्यास जिसको बाबा सिमरणी कहते हैं, यही प्रैक्टिस, यही अशरीरीपन का अभ्यास, इंद्रियों पर कंट्रोल करने की आदत, ये विजयी बनाएगा। अच्छा, विजय माला में ले जाएगा। स्लोगन, पुरुषार्थ को तीव्र करना है, सभी चाहते तीव्र पुरुषार्थी बने। तीव्र पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलवेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। और अलवेलेपन को समाप्त करने के लिए बाबा कहते, बच्चे खुद को रिस्पॉन्सिबल समझो इस ईश्वरीय यज्ञ का। हमारे परम आदरणीय, हमारे आदर्श मूर्त जिनको हम कहेंगे, भ्राता जगदीश चंद्र जी कहा करते थे, भाई साहब का बहुत अच्छा कहना था, कोई न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी से छोटी ईश्वरीय जिम्मेदारी अपने ऊपर रखो। वो जिम्मेदारी आपको खींच के लाएगी बाबा के ज्ञान में, आगे बढ़ाएगी, पुरुषार्थी जीवन में तीव्र वेग पैदा करेगी। छोटी से छोटी बाबा के घर की, बाबा के कार्य की, कोई भी ऐसी जिम्मेवारी ले लो, है ना। तो कहा था जिनके माथे मामला, उनका स्क्रू ढीला कहाँ, आलस कैसे आ सकता है। तो बाबा कहते लूज स्क्रू जो है उसे टाइट करने का एक तरीका ये भी है कि कोई न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसको निभाओ भी। बाबा कहते पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलवेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो, अलवेलापन खत्म। श्लोक में लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आदिकाल, आदिकाल माना सुबह सुबह, आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। बाबा कहते मीठी मीठी बातें करो, वो प्यार आपको सोने ना दे, इतना प्यार गजब का होना चाहिए। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी किसी और की तरफ लगाव एवं स्नेह जा ही नहीं सकता। भाई बाबा रहेगा या संसार रहेगा। अब देखो संसार रखो, उसमें तुम्हारा कल्याण है, या बाबा को रखो, है ना। अमृत वेले ही उसके प्यार में डूब जाएं। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी महानुभाव, त्यागी, तपस्वी और वैराग्य धारण करने वाली दिव्य आत्माओं को, आप सभी को मेरा पुनः 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 बारंबार ओम शांति, प्रणाम, नमस्ते। रहो जीवन में सदा हंसते हंसते। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।